सर, सांसद का मानसून सत्र पहले आज सर्वदलीय बैठक की जाएगी। सांसद का 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? ये कोई भी, चाहे विधानसभा का सत्र हो चाहे लोकसभा का सत्र हो, सत्र शुरू होने से एक दिन पहले कार्यमंत्रणा की बैठक होती है। कार्यमंत्रणा में कौन कौन से इशू आएंगे सदन में, उस पर चर्चा होती है। फिर सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में लोगों के सुझाव लिए जाते हैं और लोगों के सुझाव के हिसाब से सदन में बिल लाए जाते हैं। 13 अगस्त तक ही चलेगी। दोनों दलों के साथ बैठक करके सहयोग की अपील की गई है। निश्चित है सदन चलेगा सुचारू रूप से। विपक्ष चिल्ला के क्या करे, कितना चिल्लाई उससे कुछ हो ही थोड़ा। सर, सोनम वांगचुक के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। सांसद ने मानसून सत्र से पहले विपक्षी दल सोनम वांगचुक के समर्थन में एकजुट नजर आ रहे हैं। विपक्षी ने वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने पर सरकार का अलंकार और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया है। ये जंतर मंतर पर लंबे समय तक वो बैठे थे। यहाँ आदमी 2 दिन नहीं खाता है तो झूल जाता है, और वो 10-12 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी तबीयत बिगड़ी तो इलाज के लिए उनको सरकार ने हॉस्पिटल भेजा है। न कि सरकार की मंशा है कि उनका आंदोलन रोकने का। हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है इलाज के लिए। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार से सोनम वांगचुक से बातचीत करने और मामले का समाधान निकालने की अपील की है। अन्ना हजारे सोए रहते हैं कुंभकर्ण की नींद। जब वो जगते हैं तो फिर कुछ न कुछ बोलते हैं। अस्पताल में भी जारी है सोनम वांगचुक का अनशन। 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सफदरजंग अस्पताल से ले गई। उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया और अपना अनशन जारी रखा। अब इलाज नहीं कराएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? तो और वहीं पर जंतर मंतर पर अभी के भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बैठने से क्या, भूख हड़ताल करें चाहे आमरण अनशन कर लें, उससे कुछ होने वाला थोड़ा है। वो तो इसी नाते धरना स्थल बना है कि आइए अब यहीं धरना दीजिए और बनाइए, खाइए, अपना सोइए, दिन में भूख हड़ताल करिए और रात को भोजन भरण करिए। राहुल गांधी का सरकार पर हमला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखी कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना गलत है। अब उनके हिसाब से तो गलत है, लेकिन सरकार के हिसाब से अगर कोई धरना स्थल पर बीमार होता है तो उसका इलाज कराना सरकार का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। राहुल ने पेपर लीक, शिक्षा के बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या से मुद्दे को देश के भविष्य से जुड़े बताना है। कहा कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। छात्रों की आवाज़ नहीं दबाई जा रही है। कांग्रेस सत्ता से बाहर होती जा रही है, ये चिंता कांग्रेस को है। निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। निर्मोही अखाड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अखाड़े का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के अनुरूप राम मंदिर के प्रबंधक जो भी भूमिका है उसका प्रतिनिधि मिलना चाहिए। निश्चित कोर्ट गए हैं तो कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जार्डन में 2 अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद अमेरिका का इराक पर ताज़ा हवाई हमला। जार्डन ने 2 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने के बाद अमेरिका ने रविवार तड़के इराक पर नए हवाई हमले किए हैं। अमेरिका सेंट्रल कमांडर के अनुसार इसे सैन्य अभियान के इस्लामी से जोड़ रहे हैं। ठिकाने का निशाना बनाया गया है। निश्चित है कि अगर उस देश के सैनिक मारे जाएंगे तो वो सैनिक, उस देश के भी सैनिक उसका अपमान का बदला लेने के लिए, तो निश्चित है लड़ाई तो, मारपीट तो होगी ही। ठीक है।